वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 18/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपका यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 दूनी 24 यानी कि 24 आपका क्या हो जाएगा, इन्हें चारों संख्याओं की एलसीएम हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 24 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या करेंगे 24 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका 24 और यहाँ पर आपका कितना संख्या दी गई है, तो 5474 दिया गया है। तो यहाँ पर भाग देकर देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो पहले तो एक बार में दो बार में 24 दूनी 48 दो बार में। तो यहाँ पर आपका कितना शेषफल बचेगा, 4 और 2 6 67 आपका फिर से आपका कितने दो बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो कितना आपका शेषफल यहाँ पर से बच जाएगा 9 और 17, यहाँ पर 5 में से 4 गया है 194। फिर आपका कितने बार में चला जाएगा 8 बार में, यानी कि 24 8 आपका कितना हो जाता है 192। तो 194 में से 192 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2। तो क्या करेंगे, इस 2 को जो रिमाइंडर आए वो इस भाज्य से यानी कि डिवीजर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि 24 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22 यानी कि 22। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है लेंथ और ब्रेथ 10% का जो है यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/10। तो बोला क्या गया कि लंबाई जो है चौड़ाई से 10% अधिक यानी कि 1/10 अधिक है। यानी कि अगर चौड़ाई 10 यूनिट है, अगर आपका ब्रेथ उस आयत का चौड़ाई 10 यूनिट है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उससे 1 यूनिट अधिक यानी कि 11 यूनिट हो जाएगी। और टोटल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया 110 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आयताकार का, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कितना है 11 यूनिट, चौड़ाई कितना है 10 यूनिट, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 यूनिट ही आएगा, यानी कि इस एरिया के बराबर ही है। तो असल में यहाँ पर क्या है, असल में आपका ब्रेथ का यानी कि चौड़ाई का मान जो है असल में आपका 10 मीटर यानी कि चौड़ाई 10 मीटर है और लंबाई कितनी है 11 मीटर है, क्योंकि गुना करने पर आपके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो जो यूनिट में लंबाई था वो असल में लंबाई है। तो यहाँ पर आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ के बाह्य यानी कि ब्रह्माओर और आंतरिक त्रिज्या जो है क्रमशः कितना दिया गया है 2a और b दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपको कैसा है, जो आपका पथ है कैसा है वृत्ताकार है यानी कि सर्कल नुमाकार है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है πr²। तो क्षेत्रफल पर क्या करेंगे, दोनों का त्रिज्या वैल्यू पुट करेंगे, अंतर निकालेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो πr², पाई बड़ा वाला यानी कि बाही वाली जो है त्रिज्या कितनी थी 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर करना है तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4a² माइनस, क्योंकि हमें बाहर वाले एरिया का यानी कि आपका जो है इस तरीके से दिया गया कि एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल
एक सर्कल बाहर एक सर्कल अंदर है, इसके अंदर वाले की त्रिज्या कितनी दी गई है, b दी गई है, और बाहर वाले की कितनी दी गई है, 2a दी गई है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस अंदर वाले का क्षेत्रफल और इस बाहर वाले के क्षेत्रफल से माइनस करना होगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4a², माइनस क्या करेंगे, अंदर वाले इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो उसका भी एरिया आपका सेम बैठेगा। तो पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, b है, तो कितना हो जाएगा, b²। दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रही है, पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर से 4a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल उनका जो है क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 16, 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 6, 12 एंड 24 डेज में वर्क डन किया जाता है। किसके द्वारा, ए, बी और सी के द्वारा। फिर आगे आपसे बोला गया कि तो ये सब मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि अगर ए, बी और सी मिलकर तीनों मिलकर काम करते तो काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि हमें चाहिए क्या, समय चाहिए। तो समय निकालने का मैंने तो सबसे पहले आपको फार्मूला बताया था कि फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए, बी और सी की कार्य क्षमता चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि ए जो है अकेले 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी जो है 24 दिन में करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का, 24 का और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 4, बी की 2 और सी की 1 है। और ये जो आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो हमें क्या चाहिए, समय। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है। और काम कौन करेंगे, ये तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि इन तीनों की कुल कार्य क्षमता कितनी है, तो 4, 2, 6, 7 है। यानी कि क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका समय आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि 3.3/7 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है 47 पे पावर 25 माइनस 1 है, तो निम्न में से किससे पूर्णता विभाज्य होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ए पर पावर क्या रहे, ऑड रहे, और माइनस बी पर भी पावर क्या रहे, ऑड रहे, तो आप पूरी संख्या किससे कटेगी, ए माइनस बी से कटेगी। जब आपका ए पर पावर ऑड माइनस बी पर पावर ऑड रहे तब वो पूरी संख्या a माइनस बी से कटेगी। और ऑड में जो संख्या यहाँ पर रहेगी, जो पावर रहेगी, वो क्या होनी चाहिए, बराबर हमेशा होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, 47 पे पावर 25 है, कितनी है, 47 पे पावर 25 माइनस 1 पर पावर हम लोग खुद से कितना भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर कितना भी रहे वो आपका 1 ही बनता है। तो यहाँ पर भी आपका 1 पर पावर क्या बन सकता है, 25। तो ये क्या है, सेम है। अब क्या करेंगे, a माइनस बी से ये पूरी संख्या कटेगी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगी, 47 माइनस 1, तो कितना आपका बन जाता है, 46। तो 46 से तो ये पूरी संख्या कटेगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 46 नहीं दिया गया, तो 46 के अलावा ये किससे कटेगी, 23 से भी कटेगी, क्योंकि 46 23 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 23 से कटेगी। तो 23 आपका ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। करना कुछ नहीं है, सभी का क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका क्या है, पहले तो 4 आएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, 5, 4, 9। पहले तो 4 आपका यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 5, 4, 9 कितना हो जाएगा, 9। फिर आपका कितना हो जाएगा, 5, 2, 7, 7, 4 कितना हो जाएगा, 11, हाथ में 1। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर से 5, 2, 7, 7, 1, यहाँ पर से फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर से आपका 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 1, 13, हाथ में 1। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 125, 125। अब 12 आपका कितना हो जाता है, 137, 137 से 1, 138, 1 आपका कितना हो जाएगा, 139। यानी कि इतना आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि 13,093.194। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उस वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर की माप ज्ञात कीजिए जिसका परिधि यानी कि पेरीमीटर 8.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से अगर हमें व्यास चाहिए तो पहले हमें क्या प्राप्त करना होगा, त्रिज्या यानी कि रेडियस प्राप्त करना होगा। तो परिधि, टोटल परिधि दिया गया है तो किसी सर्कल के परिधि यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr। तो अगर कुल परिधि बराबर इतना बराबर से हल करे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो हल करते पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू आर बराबर टोटल कितना दिया गया, 8.8। 22 दूनी कितना होता है, 44। 44 से 8.8 काटेंगे तो 0.2 आएगा। तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, व्यास यानी कि डायमीटर चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या जितनी होती है उसका दोगुना करने पर वो क्या बन जाता है, व्यास यानी कि डायमीटर बन जाता है। तो इसका दोगुना आपका कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, डायमीटर यानी कि व्यास। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में BC/QR बराबर 1/3 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप या फिर समान होते हैं तो उनके भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ पर QR कितना दिया गया, 3 यूनिट, BC कितना दिया गया, 1 यूनिट। तो QR आपसे कौन वाले त्रिभुज में, PQR वाले त्रिभुज में QR है। यानी कि अगर एरिया हमें PQR चाहिए तो QR का हमें क्या करना होगा, जो है उसे स्क्वायर करना होगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 3×3=9 बट्टा नीचे में ये आपका क्या है, BC 1 यूनिट है। तो BC आपका क्या है, ये दूसरे वाले त्रिभुज का ये BC दिया गया है। इसका एरिया हमें चाहिए तो इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 9/1 आपका एरिया कितना हो जाएगा, 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समकोण ट्रायंगल ABC में समकोण यानी कि आपका जो राइट एंगल है वो किस पर है, एंगल B पर है। यदि tan A बराबर √3 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या है, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि आपको ध्यान रखना। फार्मूला आपका किसका हो जाता है, साइन A प्लस सी का ये फार्मूला होगा, साइन A प्लस सी का ये फार्मूला होता है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना होगा, एंगल A और एंगल C का योग ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज कौन सी है, ABC और B पर क्या है, समकोण है। यानी कि परपेंडिकुलर किस पर डाला जाता है, B पर डाला जाता है। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, पूरे त्रिभुज के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 - 90। यानी कि एंगल A और एंगल C का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर A प्लस C का मान कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 यानी कि 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपका इस तरीके से रेशियो दिया गया यानी कि 1/3 इंटू A है तो इसे हम लोग A/3 लिख सकते हैं, बराबर B/4 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, C/5 लिख सकते हैं। तो जब इस तरीके से आपका बटा में बराबर दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि ABC का अनुपात क्या होगा तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट के बराबर, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 यूनिट के बराबर और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी कि A 3 अनुपात B का वैल्यू 4 अनुपात C का वैल्यू 5, यानी कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ABC का वैल्यू होगा यूनिट में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो साझेदार जो है A और B ने एक साथ मिलकर 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ तो A का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो लाभ बांटा जाता है वो हमेशा किस पर बांटा जाता है,
पूंजी, यानी कि जिस अनुपात में उसने पूंजी का निवेश किया है उसी अनुपात में लाभ को उन दोनों के बीच बांटा जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए और बी का जो निवेश है उनका अनुपात निकालना होगा। तो ए का निवेश कितना था, 6,000 रुपये, और बी का निवेश कितना था आपका, 8,000 रुपये। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, काटेंगे यहाँ पर आपका, तो 2,000 से ये 3 बार में, ये आपका 4 बार में। तो ए और बी का निवेश कितना हो गया, 3:4। तो जिस अनुपात में ए और बी का निवेश होता है उसी अनुपात में क्या किया जाएगा, लाभ को बांटा जाएगा। यानी कि अब ये निवेश का अनुपात से हटकर ये आपका क्या है, प्रॉफिट का भी अनुपात है। तो अगर प्रॉफिट का अनुपात 3:4 है तो यूनिट में सम कितना हो जाएगा आपका, 4 3 7 यूनिट। टोटल लाभ कितना दिया गया है, 5600 रुपये। तो एक यूनिट का लाभ कितना हो जाएगा, 800 रुपये के बराबर होगा। तो पूछा क्या जा रहा है, ए का हिस्सा। तो ए का लाभ कितना है, 3 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 800 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 या 2400 रुपये। यानी कि ए का कुल लाभ कितना है, तो 2400 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मशीन का मूल्यधन 10% वार्षिक है। यदि उसका मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कि प्रत्येक साल में जो है 10 यूनिट की कोई आबादी में 1 यूनिट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि 10 यूनिट से वो कितना हो जाता है, 9 यूनिट हो जाता है। ऐसे कितने साल तक, तो आपसे पूछा किसका जा रहा है, 2 वर्ष पहले का यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 वर्ष पहले का आपका मशीन का मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले का, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि समय 2 वर्ष है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10/100:9 = 81। तो ये 81 आपका क्या है, 81 यूनिट आपका क्या है, वर्तमान जो आपका क्या है, जनसंख्या। और ये जो आपका क्या, सॉरी जनसंख्या नहीं है, मशीन का मूल्य दिया गया है, सॉरी ये जनसंख्या नहीं है, मशीन का मूल्य है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो आपका क्या है, 81 यूनिट जो दिया गया वो क्या है, मशीन का मूल्य यूनिट में है, जो कि ये वर्तमान है। लेकिन ये 100 यूनिट जो है वो आपका क्या है, मशीन के मूल्य के पहले वाले, यानी कि 2 वर्ष पहले का इतना यूनिट था, घटकर कितना हो गया, 81 यूनिट। रुपये में घटकर कितने के बराबर है, 1,62,000 के बराबर है। तो यहाँ पर से ये कितने गुना हो रहा है, तो 81 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 2000 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2000 गुना होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2000 × 100 यानी कि 2 लाख के बराबर होगा। यानी कि 2 वर्ष पहले उस मशीन का मूल्य कितना था, 2 लाख। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए जो है एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी जो है उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी जो है दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक को कितने मिनट लगेंगे भरने में। तो करना कुछ नहीं है, ए और बी का कार्य क्षमता निकालेंगे। समय निकालने का मैंने फार्मूला भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि टोटल वर्क बाई आपका क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। हल करेंगे आपका आंसर आएगा। तो ए जो है कितने मिनट में भर सकता है, 80 मिनट में। बी जो है कितने मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में। 80 और 40 का एलसीएम 80। 80 को 80 से डिवाइड करेंगे 1, 80 को 40 से डिवाइड करेंगे 2। करना टोटल काम कितना है, 80, यानी कि भरना 80 यूनिट। दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से भरेंगे, तो 2 और 1 3 की यूनिट से। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 26.2/3। ये आपका क्या लगेगा, इतना समय लगेगा जब दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार को 22 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार। तो टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर समय निकालना है। तो समय निकालने का भी मैं फार्मूला बता चुका हूँ इस वीडियो में, क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मोहन जो है कमलेश से 2 गुना कुशल है। किससे, कमलेश से। तो अगर कमलेश की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो महेश की उससे 2 गुना यानी कि कितनी है, 2 यूनिट है। तो कितनी है, महेश की 2 यूनिट कार्य क्षमता, कमलेश की 1 यूनिट। और यहाँ पर दिया गया है कि वे साथ मिलकर 22 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करते हैं, 22 दिनों में।
और हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करते हैं, 2 और 1 3 की कार्य क्षमता से काम करते हैं। तो समय इंटू कार्य क्षमता गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो ये तो आपका टोटल वर्क आ गया। करेगा अब कौन काम, इस काम को मोहन अकेले करेगा, यानी कि कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हल करेंगे, आपका समय आ जाएगा। 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में चला जाएगा, यानी कि मोहन अकेले उस काम को 33 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, 185 अनुपात 158। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए क्यू का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों कट जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का योग यो क्यू के बराबर होगा। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33 और आपका 1 4, यानी कि 343 होगा। तो यहाँ पर से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर से आपका हो जाएगा, जब इधर क्यूब है उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट। तो 343 किसका क्यूब रूट होता है, तो 7 का। किसका क्यूब रूट होता है, 7 का, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब हमें क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 185 और 158 का अंतर कितना हो जाता है, तो आपका 60, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब है उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, 3। क्या पूछा जा रहा है, दोनों का अनुपात। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सिंप्लीफाई जब आप करने के लिए जाएंगे तो आप अगर इसे दिमाग लगाकर आपको ये नहीं पता चलता है कि ये अलजबरा का है, तब आप गुना करने के लिए डायरेक्ट जाएंगे तो ये काफ़ी समय लगेगा आपका बनाने में। लेकिन जब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसे कुछ समय के लिए ए मान लेता हूँ, ए क्या है, 0.8 को ए मान लिया, ए भी ए है आपका, ए भी ए है, ये भी ए है। 0.7 को क्या मान लेते, बी, ये भी बी है, ये भी क्या है आपका, बी है। तो ऊपर आपका क्या बन गया, ए इंटू ए, यानी कि ऊपर क्या बन गया, ए क्यू, माइनस ऊपर फिर क्या बन गया, b इंटू बी, यानी कि बी क्यू, बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, 0.8 को हम लोगों ने a माना, 0.8 को a माना, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर, प्लस आपका यहाँ पर आपका कितना है, 0.56 है। तो ये असल में 0.56 क्या है, 0.8 और 0.7 का ही गुना जाए, क्योंकि 0.8 और 0.7 करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 0.56 होता है। तो ये असल में और कुछ नहीं, क्या है, a इंटू बी है, क्या है, a इंटू बी है, प्लस। ये सिर्फ मैं आपको इतना समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप अगर आपको ये मैथ बनाने के लिए आएगा तो आप आसानी से बोल सकेंगे कि ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो ये 10 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर 0.7 आपका क्या है, b है, तो 0.7 तो b इंटू बी आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। तो ये आपका क्या है, सेम है तो कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, a माइनस बी। तो a आपका कितना था, 0.8 माइनस b कितना था, 0.7, अंतर कितना हो जाएगा, 0.1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये चीज़ किया, ये चीज़ करने के लिए आपको परीक्षा में कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा तब, वरना आप तो काफ़ी समय लग जाएगा अगर इसे बेसिक तरीक़ा से काफ़ी जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक्स वाई और जेड का वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू कितना है, 3 इंटू कितना है, 2, और वाई आपका कितना है यहाँ पर है, तो 2q इंटू कितना है, 3 है, कॉमा y का यहाँ पर से वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 2q इंटू 3, जेड का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, 3 स्क्वायर। मैं सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया उसे मैं लिख रहा हूँ पहले नीचे। तो यहाँ पर फिर जेड का वैल्यू कितना दिया गया, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर,
इंटू आपका कितना है 3 इंटू 2। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर जो है पहले इसमें अंदर से इन दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2 3 पर पावर 1। जब बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है पावर जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 1 2 पे पावर 3 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 कॉमा एक्स वाई का ये वैल्यू है। फिर यहाँ पर वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 है 2 पे पावर 2 यानी कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 पे पावर 3 कॉमा यहाँ पर आपका 3 पे पावर 2 है 3 पे पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 1 3। हमें क्या चाहिए अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते। तो यहाँ पर जो है सबसे न्यूनतम कॉमन हमें सब में क्या दिख रहे हैं, तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। यहाँ 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है। तो सबसे कम कॉमन कौन सी दिख रही है, तो 2 पे पावर 5 जो कि किसी में नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आपको ध्यान सिर्फ रखना, ये तो समझाने का जो है तरीका नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। जब भी आप बेस सेम देखिए जिसमें पावर सबसे ज़्यादा रहे, जब आपका बेस सेम दिखे, जैसे कि 2 पे पावर 4 है 2 पे पावर 5 है 2 पे पावर 3 है, तो जब भी आपका बेस सेम दिखे उसमें से सबसे बड़ा जिसका पावर रहेगा उसे क्या करेंगे एलसीएम के तौर पर नीचे लिख देंगे, वरना आपका 100% सभी क्वेश्चन इस पर सही जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे 3 पे पावर देखते हैं इंटू 3 पे पावर 3 है 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर है तो 3 पे पावर क्या करेंगे नीचे 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हल कर देंगे। 2 पे पावर 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32। 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या करेंगे 32 इंटू 81 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 3 कितना हो जाएगा 19 1 8 या 24 1 25, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 2592। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी जो है 33,000 है। उन्हें जो है वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ जिसे उसे पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को जो है 4500 प्राप्त हुआ और बी को 5500 रुपये प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का पूंजी क्या है। तो मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया कि जिस अनुपात में पूंजी होती है उसी अनुपात में प्रॉफिट होती है, या फिर जिस अनुपात में प्रॉफिट है उसी अनुपात में क्या होती है उसकी पूंजी होती है। तो पूंजी का भी उल्टा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का उल्टा भी क्या होता है पूंजी का अनुपात बनता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर से ए बी का लाभ दिया गया और टोटल लाभ दिया गया। तो हमें जो है ए बी सी का लाभ निकल जाएगा तो उनका अनुपात भी फिर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ए का लाभ कितना है, ए का लाभ यहाँ पर से आपका 4500 रुपये है। बी का लाभ आपका कितना है अनुपात दे देते, बी का लाभ आपका कितना है 5500 रुपये, 5500 रुपये। तो टोटल लाभ कितना था 15,000। 15,000 में से ए को 4500 मिले, बी को 5500, तो 45 और 55 कितना होता है आपका 100, यानी कि 10,000 जो है टोटल ए और बी के बट गया टोटल 15,000 में से। तो सी को कितना लाभ मिला होगा, तो 15,000 माइनस 10,000 यानी कि सी को लाभ 5,000 मिला होगा। तो हमें क्या चाहिए तीनों का अनुपात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 500 से काटेंगे तो ये 9 बार में, ये 11 बार में, ये आपका 10 बार में, यानी कि ए का लाभ का अनुपात 9, बी का 11 यूनिट, सी का 10 यूनिट। तो जिस अनुपात में प्रॉफिट है उसी अनुपात में असल में क्या होगा उनका पूंजी का भी अनुपात होगा। तो टोटल यहाँ पर जो है पूंजी कितना दिया गया 33,000। तो यहाँ पर टोटल यूनिट में योग कितना होगा, तो 11 9 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, तो 33,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो काटेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 1100 रुपये। हमें क्या चाहिए सी का पूंजी चाहिए, तो सी का पूंजी कितना है 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1100 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1100 इंटू 10 करेंगे, यानी कि सी का पूंजी 11,000 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक यन अंक 9 से विभाज्य है तो यन का न्यूनतम मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 9 के विभाज्य का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है।
तो 9 के विभाज्य का नियम ये होता है कि जो भी संख्या है, जो भी नंबर यानी कि जो भी संख्या है उनके डिजिट का सम यानी कि अंकों का सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। जो भी संख्या है उनके अंक यानी कि जो भी संख्या है उनके अंकों का योग यानी कि उनके डिजिट का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अगर 9 से कटेगी तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर उनके डिजिट का सम 9 से कटती है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो n का न्यूनतम मान यानी कि 1 जो है कितने बार आएगा कि वो 9 से कटेगी। तो 1 को अगर हम लोग 9 बार लिख दें, 1 को अगर हम लोग टोटल 9 बार लिख दें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9, 1 को अगर हम लोग टोटल 9 बार लिख दे तो इनके डिजिट का योग कितना आ जाएगा, इनके डिजिट का योग 9 आएगा, जो कि क्या होती है, 9 से कटती है। तो अगर इनके डिजिट का सम 9 से कट रही है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से कटेगी। तो इसका जो है n का न्यूनतम मान कितना आएगा कि 1 को कितना बार लिखा जाए, 9 बार लिखा जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। दो व्यक्ति दोनों वस्तुएं जो है खरीदते हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आपका क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसे जो है डायरेक्ट बनाने का तरीका और मैं आपको बेसिक तरीका भी बता दूंगा। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या करेंगे, ये जो ए वाले खरीदने वाले वस्तु और जो बी खरीदने वाले वस्तु, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 14 और 13 का योग कितना हो जाएगा, 27। उनमें से 2 लोग क्या है, 2 लोग दोनों वस्तुओं को खरीदते यानी कि ए को भी खरीदते और बी को भी खरीदते। तो इस टोटल में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो आपकी व्यक्तियों की कुल संख्या आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 2 यानी कि 25। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप बेसिक से पूरा डायग्राम बनाकर करना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, उस पर क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। फिर आपका बोला गया कि एक जो है ए वस्तु खरीदा, तो ये ए वस्तु खरीदने वाली, ये बी वस्तु खरीदने वाला। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 व्यक्ति जो है दोनों वस्तु खरीदते यानी कि 2 आपका यहाँ पर आएगा। फिर आपका जो है क्या है, 14 व्यक्ति जो है ए वस्तु खरीदते, तो 2 व्यक्ति तो ए में आ गया यानी कि सिर्फ ए खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 14 माइनस 2 यानी कि 12। फिर जो है बी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 13, तो 2 तो यहाँ आ गया यानी कि सिर्फ बी खरीदने वाले वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 13 माइनस 2 यानी कि 11। सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे यानी कि आपके व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन। तो 12 2 14, 14 11 आपका कितना होता है, 25। तो बेसिक से बनाए या फिर इस तरीके से बनाए, जो आपको बेहतर लगे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अनुपात 5:3, 7:5, 6:4 का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में बदल देते हैं यानी कि 5/3 इसे लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये सबसे बेहतर तरीका होता है कोई फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 5 5 25, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका यहाँ पर 25 आ रहा है यानी कि 5/3 है, यानी कि ये जो है 7/5 5/3 से छोटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5/3 और 6/4 से रिलेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना होगा, 5 चौक 20 है, इधर कितना होगा, 6 तिया 18। तो 18 और 20 में बड़ा कौन है, 20। तो आपका सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी पता चल गई कि कौन सी है, 5/3। अब हमें उससे छोटी संख्या ढूंढनी है यानी कि इन दोनों में से हमें ढूंढना है कि छोटा कौन है या फिर बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद वाला छोटा आएगा यानी कि बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या अब हमें ढूंढना है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, क्रॉस यहाँ पर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 25 30। तो 28 और 30 में बड़ा कौन है, 30। तो 30 किसका है, तो 6/4 का, यानी कि 5/3 से छोटा 6/4, और सबसे छोटा कौन है, 7/5। तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22।
तो यहाँ पर क्या दिया गया, समानुपात में यहाँ पर दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 12/51। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल दिया गया वो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लिख देते हैं। बराबर x बटा क्या लिखाएगा, 17। 17 से काटेंगे 51 तो 3 बार में, 3 से 12 4 बार में। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक पे पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 है, यानी कि इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 है तो 1 पर पावर 8 भी कर दे, प्लस कॉसेक पर पावर, कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू 1 है तो इस पर पावर 8 करेंगे तो 1 का पावर कितना भी कर दे तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2, यहाँ पर जो है क्या है, 4th रूट है, 2 × 4th रूट 3, यानी कि 3 पर 4th रूट सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, √3/4 × साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, भुजा की लंबाई पुट करेंगे, आंसर आपका आएगा। तो √3/4, भुजा कितनी दी गई है, 2 × √3, 3 पर 4th रूट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये जो 4th रूट है तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा आपका, सिर्फ रूट बटेगा, यानी कि √3 बचेगा। तो हल करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 4 4 चला गया, √3 आपका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। पूछा क्या जा रहा है, x/y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, 3/x/2y बराबर 48/72 दिया गया। क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। 3 से 48 काटेंगे तो 16 बार में, 2 से 72 काटेंगे तो 36 बार में, 4 से कट रहा है तो काट लेंगे, 4 बार में ये चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, यानी कि x/y का आपका वैल्यू कितना आ गया, 4/9, यानी कि 4/9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर बोला जा रहा है कि a जो है b का 2 गुना है, b d का आधा है, d c का 3 गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a d का कितना गुना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर निश्चित अनुपात में रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया कि a जो है b से 2 गुना, यानी कि b अगर 1 यूनिट है तो a जो है कितना है, 2 यूनिट है। फिर आपसे बोला गया कि b जो है d का आधा है, तो अगर b जो है 1 यूनिट है तो d कितना होगा, 2 यूनिट, क्योंकि d का आधा कौन है, b है, यानी कि 2 का आधा 1। फिर बोला गया कि d जो है c का 3 गुना है, तो c का 3 गुना, यानी कि c अगर 1 यूनिट है तो d कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। हमें अब क्या करना होगा, b का वैल्यू बराबर करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर d का वैल्यू बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर b का तो पहले से वैल्यू बराबर है, लेकिन d का वैल्यू अगर चेंज करने के लिए जाएंगे तो b का भी वैल्यू फिर बराबर करना होगा। तो बराबर करेंगे हम लोग, 3 और 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, a b c d का निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 अनुपात b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, और c का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 2 × 1, यानी कि यहाँ पर 2 होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि a d का कितना गुना है। तो a जो है d का कितना गुना है, तो a भी 6 है, b भी 6 यूनिट है, तो ये कितना गुना है, 1 गुना है, यानी कि जितना d है उतना ही क्या है, a है, तो 1 गुना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या करना है, यहाँ पर सभी को हल करना, हल करेंगे आपका आंसर आएगा। कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा नहीं है, सॉरी, कॉसेक 75 माइनस थीटा। ये जो है यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 75 माइनस थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक 15 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये कॉसेक 75 माइनस थीटा को हम लोग सेक 15 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ये जो है सेक 15 माइनस थीटा क्या है, प्लस में, और यहाँ पर सेक 15 माइनस थीटा क्या है, माइनस में, तो ये प्लस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
फिर यहाँ पर tan 55 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 35 माइनस थीटा, यानी कि 35 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, माइनस में, और यहाँ पर cot क्या है, प्लस में, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो गए, सभी तो यहाँ पर कट गए, तो आपका क्या बचा, 0 यानी कि 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो मैंने आपको जो है बता रखा है कि क्या करना है, आपको सबसे ऊपर पावर वाला पावर देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका क्या है, प्राइम नंबर में टूटा हुआ नहीं है। तो प्राइम नंबर में पहले इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 पर पावर 2 है, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 पर पावर क्या है, 2 है, क्योंकि 2 पे पावर 3 ही तो आपका 8 बनता है। तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है असल में। फिर आपको 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 पे पावर असल में क्या है, 3 है। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 पे पावर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 पे पावर 3 यानी कि 6 या 3 कितना हो जाएगा, 9, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 3। ये आपकी पहली संख्या हो गई। दूसरा में आपका कितना है, 4 पे पावर 6 यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू कितना है, 6 है, इंटू आपका कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2 इंटू कितना है आपका, 3 है, कितना है आपका, 3 है। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 दूनी 12, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो 2 पे पावर 9 है, यहाँ पर 2 पे पावर 12 है। तो पावर बड़ी किस में दिख रही है हमें, यहाँ पर। तो क्या करेंगे, नीचे जो बड़ी पावर है वो लिख देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। इंटू 3 पर पावर, पहले वाले में 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 6 है, तो बड़ा पावर 3 पे पावर 6, यही आपकी आंसर होगी। तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो आप इसका फाइनल रिजल्ट याद रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको थोड़ा सा बेसिस में बता देता हूँ पूरा, कि आपका किस तरीके से, आप अगर वैल्यू याद भी नहीं हो तब भी आप कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो आप फाइनल रिजल्ट याद रख सकते हैं कि √3 - 1/2 होता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, लेकिन अगर आप बेसिक से इसे निकालना जाएंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 आपका 15 ही होता है। तो साइन 45 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस पाई का जो है क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि साइन फाई माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, साइन फाई इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। फिर आपका क्या हो जाता है, कॉस आ गया यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, साइन फाई यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि सही है आपका, साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर से 45 डिग्री, साइन 45, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर ये साइन 30 डिग्री होगा, कितना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू आपका क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस आपका 45 डिग्री होगा। तो हल करेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2 माइनस साइन 30 का मान हाफ और कॉस 45 का मान 1/√2। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3/2√2 और यहाँ पर 1/2√2, यानी कि 2√2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, √3 - 1। तो ये आप फाइनल रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप निकालना चाहें तो इस फार्मूला पे आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3:5 में के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर पहले संख्या कितनी थी, 3 यूनिट, यहाँ पर कितनी थी, 5 यूनिट। मैं यहाँ पर नीचे में पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो है पहले संख्या कितनी थी, 3:5, बाद में वृद्धि करने के बाद यानी कि उसमें जोड़ने के बाद कितना हो गया, 5:6। लेकिन यहाँ पर 3 से कितना बढ़ा, 5 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बढ़ रही है यहाँ पर, लेकिन 1 यूनिट बढ़ रही है। लेकिन दोनों में समान संख्या जोड़ी गई थी तो समान बढ़नी चाहिए थी, लेकिन समान नहीं बढ़ रही है। तो समान बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर का रेशियो में जो डिफरेंस है उसे क्या करेंगे, नीचे से गुना कर देंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2।
तो 2 नीचे से गुना कर देंगे, यानी कि इस पूरे होल रेशियो में क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12। तो यहाँ पर वृद्धि कितने के देखने को मिली है, 3 से 10 हो गई, यानी कि 7 यूनिट की वृद्धि हुई। फिर यहाँ पर से कितनी हो गई, 5 से 12 हो गई, यहाँ भी कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, 7 यूनिट की, यानी कि दोनों जगह कितने की वृद्धि हुई है, 7 की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ग्राफ में, नंबर ऑफ BSBD अकाउंट, यानी कि अकाउंट की क्या दी गई है, प्रत्येक महीना में यहाँ पर संख्या दी गई है। यहाँ पर जो है प्रत्येक महीने में जो है कितना अकाउंट जो है, नंबर इन मिलियन, यानी कि मिलियन में जो है अकाउंट कितना है टोटल जो है यहाँ पर सभी महीने की दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों का लगभग 15% खाते जो है खोले गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, योग निकालना होगा। योग निकाल कर क्या करेंगे, उनका 15% निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हल करते हैं यहाँ पर। वैसे तो योग नहीं भी निकाल कर, रेशियो तो आपका नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे, योग ही निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो आपका कितना आ जाएगा योग, यहाँ पर इकाइयाँ जोड़े तो 6 5 11, 11 अच्छी कितना हो जाता है 17, 7 1, फिर आपका 5 5 7 5 12, 4 16, 16 कितना हो जाता है 17, हाथ में 1, फिर आपका यहाँ पर 8 2 10, 10 4 14, 3 17, 17 1 18, हाथ में 1, तो 18 18 13 आपका कितना हो जाता है 30 1 31, 31 10 41, 41 7 48 1 कितना हो जाता है 49, यानी कि 498.77 का हमें क्या चाहिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20 चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो हल करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से हमें 3 शून्य ऊपर, यानी कि 2 से हमें किसको डिवाइड करना, पहले तो हम लोग गुना कर लेते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 21 2, 7 21 2 23, हाथ में 2 8 24, 2 26, 9 27 29, 4 12 2 14 को क्या करना है, यहाँ पर नीचे 3 शून्य है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, 2 सते 14, 2 चक 8, यानी कि आपका लगभग जो है कितने के नज़दीक होना चाहिए, 74 दशमलव समथिंग। तो सबसे नज़दीक हमें कौन सा दिख रहा है, लगभग में इसके बराबर है, यानी कि मार्च वाले महीने के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्राफ में प्रदर्शित खातों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने वाले मार्च 2010 और मार्च 2011 में खोले गए खातों की संख्या के बीच का लगभग कितना अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग आपका जो है मार्च 2010 में, तो मार्च आपका 2010 में जो है कितना खाता खोला गया था 73.45। अब मार्च 2011 में कितना खोला गया था, तो 104.76 खोला गया था। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 3, यानी कि 31.31, यानी कि बोल सकते कि लगभग जो है 31 मिलियन खाता जो है क्या था यहाँ पर अंतर, यानी कि डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर से आपका ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए। तो क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 5 11 1 5 7 5 12 4 16 16 1 17, हाथ में 1, फिर आपका हो जाएगा 8 4 12 3 15 1 16, हाथ में 1, 13 23 7 30 1 कितना होता है 31, यानी कि 316.7 ही गया, तो कितना हो जाएगा आपका लगभग 316 मिलियन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में वृद्धि दर कितनी है। तो 2013 में कितना खाता खोला गया, तो 182.06। तो इससे तुलना करने के लिए पूछा जा रहा है कि कितना जो है वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि पहले कितनी की हुई है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6
10 में से 5 गया 5 पॉइंट आपका यहाँ पर से 1, तो 8 3 11, फिर यहाँ पर 17, तो 13 4 17, 43.56 जो है वृद्धि हुई कितने में, 138.50 में। हमें क्या चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पर से 1 0 चला गया। यहाँ पर काटेंगे 5 से, तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। अब क्या है आपका 7 2 9 7 16, तो आपका यहाँ पर तो किसी संख्या से कट नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग करके देख लेते। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 43 दूनी 86 1 87। अब कितने बार में, 3 बार में, 7 21, 7 में 2 27 दिया, 27 दिया 81 या 2 कितना हो जाएगा 83, 0 4 3 7। तो ये आपका लगभग जो है 27 दूनी 54, यानी कि एक बार में लगेगा तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 31% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।